देख के आपका भी जोश हाई नहीं होता है तेजस्वी तो जनता मालिक है ना, और इनसे ही ताकत आती है। तो जब भी ऊर्जा लेनी हो तो इनके बीच चले जाइए। तो क्या इस चुनाव में तेजस्वी यादव का मुद्दा, जैसे कि आप बात करते हैं हमेशा दवाई कमाई सिंचाई पढ़ाई की बात करते हैं, एसआईआर रहेगा या फिर यही तमाम मुद्दे जो रहेंगे? धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमारी बातों को माना गया और इलेक्शन कमीशन को ज़बरदस्त झटका लगा। अब देश में कहीं भी एसआईआर हो, आधार इंक्लूडेड रहेगा, ये बड़ी जीत है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठा रहे, जिससे लोगों को कोई मतलब ही नहीं। वोटर अधिकार यात्रा पे भी हम जब गए थे, तब भी हम पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात करते थे, तब भी भ्रष्टाचार की बात करते थे, अपराध की बात करते थे, नौकरी की बात करते थे। आप देखिएगा ये नकलची सरकार की बात करते थे जो हमारी योजना को नकल कर रहा है। तो हमेशा से आप देखिएगा मुद्दा हम लोगों ने बिहार के लोगों का कभी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री कल आए थे पूर्णिया और सीमांचल के इलाके में पूर्णिया एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। आप लोगों की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि घुसपैठियों का वोट लेने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। असल में प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते ना, वरना आप पूछ लेती कि सर घुसपैठिए कब घुसे, कैसे घुसे, कितने घुसपैठिए घुसे। भारत सरकार किसकी है 11 सालों से? बिहार सरकार 20 सालों से किसकी है? अगर घुसपैठिया घुसा तो तुम हो जिम्मेदार, तुम्हारी सरकार है जिम्मेदार। सीट शेयरिंग को लेकर जहां तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस क्यों चुप्पी साध रही है, आपको क्या लगता है? हम लोगों को कोई इस बात पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना कि कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी के कहने से जब मन करेगा तो अनाउंस करेंगे क्या? हमारा जब मन होगा तब हम करेंगे। आपने भी कहा कि आप राहुल जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, कई बार आपने लोगों को संबोधित करते हुए ये बात। हाँ, तो लोग चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। 5 दिन की ये यात्रा होगी, 10 जिलों में तेजस्वी यादव घूमेंगे और ये यात्रा जहानाबाद से शुरू हुई है। खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद हैं। सर, आज से यात्रा शुरू हुई है, वोटर अधिकार यात्रा में भी हमने देखा गजब का रिस्पांस मिल रहा था आप लोगों को, और ये यात्रा आज से शुरू हुई है, अच्छा रिस्पांस है, क्या कहें? देखिए, ये जो यात्रा है बिहार अधिकार यात्रा है। पिछले बार जो हम लोग गए थे लगभग 20 से 25 ज़िला जो है घूमे थे, जो बाकी के बच गए थे। तो लोगों का मांग था और पार्टी के लोगों की भी राय थी कि जहाँ बचे हुए जो ज़िले हैं वहाँ भी जा कर के हम उन लोगों से संवाद करें, अपनी बात को रखें। तो इसलिए ये वोटर अधिकार यात्रा है, और ये वोटर अधिकार यात्रा केवल तेजस्वी का नहीं है बल्कि बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है। ये यात्रा न्याय दिलाने की यात्रा है, मेहनत करने वाले किसान मजदूर के सम्मान की यात्रा है, महिलाओं की सुरक्षा की यात्रा है, बिहार को विकसित बनाने की यात्रा है। इसलिए हम लोग जो है बिहार को अपराध मुक्त बनाना, बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त करना, उसलिए यात्रा पे हम लोग जो है आ रहे हैं। और लोग जो है परेशान हैं मौजूदा सरकार से। तो लोगों का हुजूम जो है, अभी पहला जो हम लोगों का पॉइंट था वो जहानाबाद था, और इतनी बारिश में तूफ़ान के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं आए, समर्थन दे रहे हैं। ये साबित हो रहा है कि बिहार अधिकार यात्रा जो है लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है, और वाकई ज़मीनी मुद्दों की बात हम लोग कर रहे हैं, जो जन समस्याएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी, इसके अलावा बिहार अधिकार यात्रा की बात कही जा रही है कि वोटर अधिकार यात्रा तो आप लोग कर रहे थे, महागठबंधन के तमाम दल इस यात्रा में मौजूद थे। इस यात्रा का नाम बदलकर बिहार अधिकार यात्रा आपने रखा। वो वोटर अधिकार यात्रा था, ये बिहार अधिकार यात्रा, ज़्यादा फर्क तो है नहीं। अब इसमें राजनीति करना जिसको है वो करें, लेकिन अच्छी बात है कि पॉजिटिव वे में हम हर एक चीज़ों को देखते हैं, प्रोग्रेसिव सोच के हम हैं,
और नेगेटिव पॉलिटिक्स वाले, नकारात्मक पॉलिटिक्स वाले वो अपना पॉलिटिक्स करें। हम तो जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जो जनता की चाहत है, जो लड़ाई है, उसके लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस सरकार में चाहे कोई जाति धर्म के लोग हों, सब परेशान हैं। इस सरकार क्या है, नौजवानों को लाठी मारती है। कौन सा दिन लाठी नहीं खाता? कौन सा दिन है जो अपराधी जो है गोली नहीं चला रहे हैं? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। थाना ब्लॉक चले जाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। नौजवान बेरोजगार हैं, उनको नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा लोगों को चाहिए। अगर इसके लिए कारखाने लोगों को चाहिए, इसलिए अगर हम यात्रा निकाल रहे हैं फिर भी लोगों को बुरा लग रहा है तो उनकी सोच ही घटिया है। एसआईआर के मुद्दे पर आप लगातार हमलावर थे और अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला भी आ गया, लेकिन इस चुनाव की अगर बात कर ले, महज 2 महीने अब इस चुनाव में रह गए हैं, तो क्या इस चुनाव में तेजस्वी यादव का मुद्दा, जैसे कि आप बात करते हैं हमेशा दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई की बात करते हैं, एसआईआर रहेगा या फिर यही तमाम मुद्दे जो रहेंगे? देखिए एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया था, उसकी प्रक्रिया को लेकर हम लोगों ने विरोध किया था। और हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमारी बातों को माना गया और इलेक्शन कमीशन को ज़बरदस्त झटका लगा। अब देश में कहीं भी एसआईआर हो, आधार इंक्लूडेड रहेगा, ये बड़ी जीत है। जो ट्रांसपेरेंसी की जो बात हम लोग कर रहे थे उसमें बड़ी जीत हुई। अब तो पता चला ना 65 लाख किन के वोट काटे, कौन लोग हैं। उनको मौका, नोटिस भेजना चाहिए। अगर नाम काटा है तो हम नोटिस भी जाएगा और लोगों को अपील करने का मौका भी मिले ताकि जोड़ सकें। तो हम लोगों ने टाइमिंग को लेकर जो है सवाल उठाए थे। टाइमिंग जो है आप देखिएगा, बाढ़ का समय, अब मान लो अभी वोटर बनाने का टाइम है ना, फॉर्म 6 भरिएगा, बनिएगा नया वोटर। अब दियर के इलाके जहाँ बाढ़ आया हुआ है वो क्या कैसे बनेंगे? उन तक तो पहुँचना ही मुश्किल है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कई सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने भी ये सवाल उठाए कि कहीं ना कहीं एसआईआर के मुद्दे को जो लेकर आप लोग जनता के बीच गए वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, अभी आपने फिलहाल नाम भी बदला है, लेकिन इसको लेकर के उन लोगों ने ये भी कहा कि जनता ज़्यादातर जागरूक नहीं है इस बारे में, और तेजस्वी यादव जो मुद्दा उठा रहे थे शुरू से, जो रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, जो पढ़ाई का मुद्दा उठा रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, वो अपने मुद्दे पर सही थे, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठा रहे जिससे लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। देखिए बड़े विद्वान लोग हैं और किसी के विद्वान होने पे हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हैं। एक बात समझना पड़ेगा, अगर हम कोर्ट नहीं जाते, अगर हम पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाते, विधानसभा में एसआईआर को लेकर आवाज़ नहीं उठाते और सड़कों पे नहीं आए होते, यात्रा नहीं किया होता, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। और सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुए वो आप देखो, इतने लोग जागरूक थे कि मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग खुद आए कि भैया हमको जो है जीवित है मार दिया गया, तो दिल्ली भेजे, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। तो ये मामला तो हर जगह लोग पहुंच ही गया था। लोग परेशान भी थे, लोग इनसिक्योर फील कर रहे थे कि भाई कैसे जो है नाम कट गया उनका, पिछला बार वोट दिया, इस बार नाम कट गया, कैसे हुआ। तो अब तो बड़ी जीत हम लोगों की हुई है और बड़ी जीत हुई है। लेकिन जब हम उस समय वोटर अधिकार यात्रा पे भी हम जब गए थे, तब भी हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करते थे, तब भी भ्रष्टाचार की बात करते थे, अपराध की बात करते थे, नौकरी की बात करते थे। तब भी आप देखिएगा ये नकलची सरकार की बात करते थे जो हमारी योजना को नकल कर रहा है। तो हमेशा से आप देखिएगा मुद्दा हम लोगों ने, बिहार के लोगों का कभी नहीं छोड़ा ये। लेकिन एसआईआर का मुद्दा उठाना ज़रूरी था क्योंकि ये केवल अधिकारी नहीं, अस्तित्व छीन रहा था लोगों का। और जिसके वोट से हम चुन करके आते हैं उनका अगर मत नहीं रहेगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या काम है फिर?
तो हमारी जिम्मेदारी थी जो हमने निभाया है हम लोगों ने। जी, मेरा एक सवाल है सर, प्रधानमंत्री कल आए थे पूर्णिया और सीमांचल के इलाके में पूर्णिया एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। आप लोगों की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि घुसपैठियों का वोट लेने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं वो, और घुसपैठिए वोटर्स हैं जिनकी बात वो कर रहे हैं। असल में प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते ना, वरना आप पूछ लेती कि सर घुसपैठिए कब घुसे, कैसे घुसे, कितने घुसपैठिए घुसे, ये भी तो जानकारी। प्रधानमंत्री हल्की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जब भी कोई बोलते हैं घुसपैठिया की, तो इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कोई नहीं घुसपैठिया है। ये पहले झारखंड में चुनाव था तो घुसपैठिया बोल रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गया तो बिहार में बोल रहे हैं जहाँ चुनाव आ रहा है, अब वहाँ के घुसपैठिए को भूल गए वो। बताओ झारखंड में क्या कार्रवाई की इन लोगों ने? लगातार मुद्दा उठ रहा था झारखंड में बताओ क्या कार्रवाई की? अब जहाँ चुनाव है वहाँ घुसपैठी की बात कर रहे हैं। फेलियर किसका है? भारत सरकार किसकी है 11 सालों से? बिहार सरकार 20 सालों से किसकी है? अगर घुसपैठिया घुसा तो तुम हो जिम्मेदार, तुम्हारी सरकार है जिम्मेदार। सवाल महागठबंधन को लेकर, क्योंकि लगातार अब आप लोगों की जो चर्चा है वो सीट शेयरिंग को लेकर के चल रही है और कई बार आप लोगों की बैठक हो चुकी है, आप लोग बैठ चुके हैं। तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर जहां तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस क्यों चुप्पी साध रही है, आपको क्या लगता है? कोई चुप्पी काहे साधेगी भाई, हम लोग घोषणा करेंगे, कुछ दिन रुकिए घोषणा हो जाएगी। हम लोगों को कोई इस बात पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ना ही कोई कंपटीशन है। तो यहाँ जिसको कहना हो कहने दीजिए, उससे एवरीथिंग इज स्मूथ। समय पे हम लोग करेंगे, हम लोग का गठबंधन है, किसी के कहने से जब मन करेगा तो अनाउंस करेंगे क्या? हमारा जब मन होगा तब हम करेंगे। आपने भी कहा कि आप राहुल जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, कई बार आपने लोगों को संबोधित करते हुए ये बात। हाँ, तो लोग चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा मेरा एक सवाल और है सर, थोड़ा पर्सनल है, क्योंकि जब भी आप यात्रा पे निकलते हैं तो अपनी बिटिया को गोद में खिलाते हुए नजर आते हैं और आप कहते हैं कि मेरी बिटिया मेरे लिए शुभ है, तो आज भी बिटिया से मिलकर आए हैं? हम आते तो दोनों बच्चों से मिल के ही आते हैं, माता पिता से मिलते हुए ही आते हैं, उन लोगों को बता के जाते हैं कि बाहर जा रहे हैं। तो ये तो शुरू से ये मतलब परंपरा भी रही है और हम लोग का नेचर भी यही रहा है। ना शुक्रिया। जी, तो हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे और आपको एक बार हम दिखाना चाहेंगे, बातचीत तो खास कर ही रहे थे, इस वक्त तस्वीरें ज़रा आप देख लीजिए, गौर कर लीजिए कि जो उत्साह है, लोगों का जो भीड़ है, लोगों की जो फिलहाल यहाँ पर ऊर्जा है, वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार है। तेजस्वी यादव हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते और यहाँ पर युवा, खासकर जिनकी बात तेजस्वी यादव करते हैं, वो युवा तेजस्वी यादव को देखकर ही किस तरीके से जोश उनका हाई होता दिखाई दे रहा है। और देखिए आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे हैं कि तेजस्वी जी किस तरीके से, युवाओं का जोश देख के आपका भी जोश हाई नहीं होता है? तेजस्वी तो जनता मालिक है ना, और इनसे ही ताकत आती है, तो जब भी ऊर्जा लेनी हो तो इनके बीच चले जाइए। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी एक्सक्लूसिव बात करने के लिए हमारे साथ थे। भीड़ काफ़ी है, जहानाबाद से ये यात्रा शुरू हुई है, 10 जिलों में जाएंगे, 5 दिवसीय ये यात्रा होगी और आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी इस यात्रा के दौरान हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ नालंदा।